नमस्कार। आज हम लोग राजस्थान के वर्तमान सियासी घटनाक्रम और भारतीय जनता पार्टी पे लगते हुए हॉर्स ट्रेडिंग या लोकतंत्र के अपहरण या जनादेश के अपहरण के आरोपों पे बात करें। कुछ समय पूर्व मध्य प्रदेश में भी ऐसी परिस्थिति बनी थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और परिणाम स्वरूप कांग्रेस के हाथ से सत्ता फिसल के भारतीय जनता पार्टी के हाथों में चली गई। आज कमोवेश वैसी स्थिति राजस्थान में होती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनावों के पूर्व कांग्रेस ने युवा सचिन पायलट पे भरोसा जताया था और उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष भी बनाया था। और सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद तकरीबन 2 साल तक काफ़ी मेहनत की और उसका परिणाम विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस की जीत के रूप में सामने आया। लेकिन जब सत्ता मिलने की या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी की बारी आई तो कांग्रेस ने अपने पुराने वफादार या ये कह लीजिए कि पुराने छत्रप अशोक गहलोत पर भरोसा जताया और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। वैसे अशोक गहलोत का एक नाम जादूगर भी है, उन्हें राजनीति के हलकों में जादूगर के नाम से जाना जाता है और चुनाव परिणामों के बाद उनका ही ये जादू सर चढ़ के बोला और वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन कांग्रेस ने उस समय सचिन पायलट को भी साधने की कोशिश की और उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद प्रदान किया, परंतु सत्ता संभालने के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच में अनबन और बाकी खबरें आने लगी। उनके बीच के जो डिफरेंसेस थे वो सामने आने लगे। कई बार मामला उनके विधायकों तक पहुंचा है, एक दूसरे का विरोध, और ये चीज़ें राजस्थान की राजनीति में बहुत आम होने लग गई। और बहुत सारे जो सचिन पायलट के समर्थक विधायक थे उन्होंने ये आरोप लगाना भी शुरू कर दिया कि सरकारी अधिकारी हमारी सुनते नहीं हैं या हमारे क्षेत्रों में काम नहीं हो रहे हैं। अब कांग्रेस की एक अघोषित नीति रही है कि वो हमेशा अपने वफादारों और करीबियों को ही आगे बढ़ाती है। इस नीति का एक उदाहरण हमें मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बदले कमलनाथ की ताजपोशी की गई और परिणाम वही हुआ कि सत्ता कांग्रेस के हाथ से फिसल के वहाँ भी बीजेपी के पास चली गई। यहाँ भी वही हुआ। गहलोत के बारे में कहा जाता है कि वो कांग्रेस हाईकमान के काफ़ी नज़दीकी हैं और गांधी परिवार के बहुत नज़दीकी हैं और शायद यही कारण था कि उन्हें राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। अब इसका परिणाम ये हो रहा है कि जितने भी नए चेहरे हैं जो राजनीति को करियर के रूप में देख रहे हैं उनका कांग्रेस से भरोसा धीरे धीरे उठता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान नए चेहरों पर कोई भरोसा दिखा नहीं पा रही है। यही मध्य प्रदेश में सिंधिया के साथ हुआ तो उनको बीजेपी में जाना पड़ा और यही कमोवेश अभी सचिन पायलट के साथ हो रहा है। परंतु अभी भी राजस्थान की तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है। पायलट के साथ कितने विधायक हैं ये कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कल गहलोत ने अपना शक्ति प्रदर्शन तो किया है, लेकिन ये उनके साथ भी कितने विधायक हैं ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। इन सब के बीच एक आरोप बीजेपी पे लगता है कि वो जनादेश का अपहरण कर रहे हैं या पैसे के बल पे विधायकों को खरीद रहे हैं या हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। जैसे कल कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट किया कि जब आपके अस्तबल के सारे घोड़े निकल जाएंगे तब आप सुरक्षा करेंगे क्या। अब विधायकों की खरीद बिक्री के संबंध में कुछ बड़ी रोचक चीज़ें हैं। जब राजस्थान का चुनाव परिणाम आया था तो कांग्रेस को 101 सीटें मिली थी, लेकिन 6 विधायक जो बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पे जीत के आए थे, मायावती से टिकट लेके आए थे, जो हाथी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव जीत के आए थे, उन 6 के 6 विधायकों को इन्हीं जादूगर अशोक गहलोत जी ने पूरी पार्टी को कांग्रेस में शामिल करा लिया। तो उस समय ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं थी या उस समय ये जनादेश का अपहरण बिल्कुल नहीं था। लेकिन आज जब उन्हीं के पार्टी के कुछ विधायक कामों से संतुष्ट नहीं होकर पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं या इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं तो गहलोत आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जनादेश का अपहरण कर रही है। लेकिन तब ये सुचिता और संस्कार और ये बाकी चीज़ें कहाँ थी जब उन्होंने पूरे बहुजन समाजवादी पार्टी का ही अपहरण कर लिया था। अब जहाँ तक प्रश्न बीजेपी का है तो एक ज़माना था जब बीजेपी को चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी कहा जाता था और पार्टी विथ ए डिफरेंस की बात की जाती थी बीजेपी में कि ये पार्टी आदर्शवादी पार्टी है, आदर्शों पे चलती है और लोकतंत्र के जो नियम हैं उनका पालन करती है। वर्तमान में बीजेपी की जो हालत है, अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष बनने के दौर से शुरू होकर और अभी तक बीजेपी तमाम तरह के धत्कर्मों के साथ साम दाम दंड भेद सारी नीतियों को अपनाकर सत्ता प्राप्त करने के लिए व्यग्र दिखाई देती है। बीजेपी की सत्ता लोलुपता कई मामलों में बिल्कुल स्पष्ट दिखती है और ये काफ़ी बढ़ भी गई है।
अभी सत्ता के लिए कोई भी ऐसा प्रयास जो बीजेपी नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। और इसका उदाहरण आप हिमाचल और उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक देख चुके हैं और अब राजस्थान में भी यही दिखाई दे रहा है। परंतु इनके बीच में जनता अपने आप को सबसे ज़्यादा ठगा हुआ महसूस करती है, क्योंकि वो अपने विकास के लिए नेताओं को वोट देती है या पार्टियों को वोट देती है और वो अपने जनप्रतिनिधि चुनती है। लेकिन होता ये है कि इन सब के बीच में ये जो माननीय चुने जाते हैं वो अपने विकास में लग जाते हैं और जनता को उनकी कोई फिक्र रह नहीं जाती है, जनता से उन्हें कोई मतलब रह नहीं जाता है। जनता फिर परेशान होकर 5 साल बाद दूसरी पार्टी को भी वोट देगी या चुनेगी, वो भी ऐसा ही करते हैं। तो कुल मिला के लोकतंत्र अपने सबसे निचले स्तर पे आज की तारीख में दिखने को मिल रहा है। हर पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी जेबें भरने में लगे हैं, उनको लोगों के विकास से, राज्य के विकास से या देश के विकास से कोई मतलब रह नहीं गया है।